नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटिया आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का। जैसा कि आपको पता है, मंडे ट्यूसडे 2 दिन हम साइनो एंटो पढ़ते हैं। मतलब कि हम पढ़ते हैं वोकैबुलरी में साइनो एंटो, और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन हम पढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज साइनो की ही क्लास है, वो गलत वहां पर डली हुई है, वो मैं ठीक करा दूंगा। हम साइनो एंटो ही पढ़ने वाले हैं। साइनो एंटो में भी आज हम साइनो साइनो पढ़ेंगे, एंटोनियम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि मैंने थोड़े मैसेजेस देखे कि साइनो एंटो में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। पहले साइनो साइनो मैं एक आध क्लास में करा दूं, तो फिर आप लोग थोड़ा मेंटली रेडी हो जाओगे, ठीक है? आज की क्लास में हम करने वाले हैं लगभग 100 वर्ड्स, ठीक है? थंबनेल पर मैं वो करेक्ट करा दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, सारे ऐसे वर्ड हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है? बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे पहला मेरा वर्ड है डेलिंक्वेंट, इसका मतलब होता है अपराधी। क्या होता है? अपराधी। इसको याद करोगे, दिल्ली की क्वीन। दिल्ली में जो तुम्हें क्वीन जैसी लड़कियां, महिला, औरतें दिखती हैं, वो कितना आपराधिक गतिविधियां करती हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो। डेलिंक्वेंट मतलब अपराधी है, तो दिल्ली में क्वीन जैसी जो लड़की होती है वो अपराध अपराध बहुत करती है, एक तरीका हो सकता है। इसमें एक साइनो है हमारा वेंडल। वेंडल मतलब बदमाश है, दुष्ट है। अब आपने देखा होगा जितनी भी 90s की मूवी है, उनमें आपको सबकी एक सेम स्टोरी मिलेगी। जैसे कि अनिल, जो आपकी सुनील शेट्टी की मूवी होगी, उस मूवी में सिमिलर स्टोरी होगी कि वो एक सीधा सज्जन लड़का होगा। मूवी में जाके आगे चल के उसकी माँ के साथ गलत किया जाएगा, जब वो छोटा हो गया, बहन के साथ गलत रेप वगैरह होगा, या उसके भाई को मार दिया जाए। उसका बदला वो पूरी मूवी में लेगा। फिर वो जाएगा गुरु के पास, जिम विम करेगा, बॉडी बॉडी बनाएगा, फिर सब मारेगा। मूवी में जब भी कोई किडनैपिंग होगी तो वो वैन में होगी। वैन गाड़ी होती है ना, वेंडल, वो वैन गाड़ी ऐसी होती है, उसकी खिड़की ऐसे साइड को खुलती है। जब भी मूवी में कोई किडनैप करा जाएगा, कोई बदमाश किसी को किडनैप करेगा, तो वो कोई रोड पे चल रहा होगा, जिसका किडनैप करना है, चल रहा होगा, चल रही होगी, खिड़की खुलेगी जर्र देसी, वैन में डालेंगे, खिड़की लगा देंगे और भाग जाएगी वैन गाड़ी। तो जितनी भी आपराधिक गतिविधियां होती थी मूवीज में, वो वैन में डाल के होती थी। वेंडल वैन में डाल के किडनैप कर लेते थे, है ना? आप ऐसे देख सकते हो, वेंडल, वेंडल मतलब बदमाश है, वैन में डाल के किडनैप कर रहा है, ओमनी वैन वो वाली गाड़ी, इसका मतलब आपराधिक गतिविधियां। लॉ लेस, लॉ मतलब कानून, लेस मतलब जहां कानून नहीं है, अनरूली। रूली मतलब जो रूल से चले, अन मतलब ऑपोजिट हो गया। ओबीडियंट होता है जो बातों को फॉलो करे, माने, और डिस लगा के ऑपोजिट बना देते हैं। ऑफेंडिंग, ऑफेंड करना किसी को उकसाना, किसी को उग्र करना, रूल को तोड़ना, वायलेशन ऑफ रूल है, ऑफेंड कर रहे हो आप रूल को, ठीक है? तो अपराधी, ऑफेंडिंग, ये सब हो जाता है, ठीक है? सारे जो वर्ड है वो कॉमन है, इजी है। वेंडल और डेलिंक्विश दो अच्छे वर्ड है। दिल्ली में क्वीन जैसी लड़कियां, देखो, दिल्ली में क्वीन जैसी लड़कियां, अभी आपने एक केस भी देखा होगा। वो लड़की पहले अपने पति के साथ जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है, केक वगैरह सब कुछ, फिर उसको शौक चढ़ा सोशल मीडिया पे रील्स बनाने का, है ना? एक बात आप मान सकते हो कि सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर बनते हैं, रील्स वगैरह बनाते हैं, वो 99% वो ट्रस्ट के लायक नहीं है। चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, क्योंकि उन्हें आदत हो जाती है बेटर की। तो जहां उन्हें उनके लिए बेटर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सच में रियल में बेटर है या नहीं, उन्हें उनके लिए कोई बेटर मिला, उन्हें लगा है मेरे लिए बेटर है, उनका दीन ईमान इज्जत सब कुछ। तो बोला जाता है ना, हमारे देसी कहावत है एक, जिसकी एक बार शर्म उतर गई ना, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। तो जिसकी शर्म उतर जाती है वो ही लड़की सोशल मीडिया पर रील्स वगैरह बना सकती है, 99% के ऐसा होता है। तो मेरे भाई बॉयज, उन लड़कियों से बच के रहना जो सोशल मीडिया पर रील्स वगैरह बनाती।
कुंवारे रह जाना जिंदगी भर, उनसे शादी ब्याह मत। बाकी भी गलत हो सकती हैं, लेकिन इनके गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो दिल्ली में क्वीन ऐसे क्वीन बन के रील्स वगैरह बनाते, बड़ी खतरनाक होती। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफाउंड। इसका मतलब होता है गहरा। अ स्टेट और क्वालिटी ऑफ इमोशनल वेरी ग्रेट और इंटेंस। आपकी कोई ऐसी स्टेट क्वालिटी इमोशन है जो बहुत गहरा है, मतलब गहरे हैं, डीप है आपके अंदर। इसको हम याद करेंगे प्रोफाउंड को प्रूफ फाउंड। प्रोफाउंड मतलब प्रूफ फाउंड। प्रो मतलब प्रूफ, फाउंड मतलब पाए जाते हैं। जब भी कोई प्रूफ मिलेंगे वो बहुत गहराई में मिलेंगे। ठीक है। जो भी प्रूफ मिलेंगे वो फाउंड होंगे बहुत गहराई में। ऐसे प्रूफ नहीं मिलते, जैसे कि अभी आपका वो टाइटैनिक जहाज डूबा था, तो उसका जो ब्लैक बॉक्स वो निकाल रहे थे, है ना, वो जो, वो बहुत गहराई में मिलती है। ऐसे आप देख सकते हो किसी भी क्रिमिनल केस में। अब अगर अगर आपको कोई प्रूफ फाउंड करना है तो बहुत डीप गहराई में जाना पड़ेगा। तो डीप हो गया, इंटेंस आपको पता है, और एक्सट्रीम होता है चरम। एक्सट्रीम मतलब कोई चीजें अपनी पीक पे है, पीक पे है। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब सीरियस कंडीशन है। एक्सट्रीमली हैप्पी मतलब बहुत ज्यादा हैप्पी है। एक्सट्रीमली टेंस है मतलब बहुत ज्यादा टेंस। ये हो जाता है। ठीक है। तो प्रूफ बहुत गहराई में मिलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेसिटन। जो टेसिटन हमारा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड। ये कई बार पूछा गया है। ये वन वर्ड में भी पूछा जाता है, साइनों में भी पूछा जाता है। ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति की रिजर्व्ड होना। रिजर्व्ड मतलब ऐसा व्यक्ति जो कम बोलता है, अपनी जुबान चुप रखता है। अनकम्यूटेबल है, जो बोलचाल बोलचाल नहीं रखता, इन स्पीच है। और सीइंग लिटिल है, बहुत कम बोलने वाले को बोला जाता है। जो हमारे पहले बुजुर्ग होते थे वो कहावतें बोलते थे कि 3 टाइम पर इंसान को चुप रहना चाहिए, काम उसको प्राइवेट में करने चाहिए, ओपनली नहीं करने चाहिए, और उन कामों पे बोलना नहीं चाहिए। पहला काम, खाते हुए, जब आप खाना खा रहे हो तो भजन और भोजन किस में होते हैं, एकांत के होते हैं। और खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, पूरा फोकस खाने पे होना चाहिए। जब आप खाना खा रहे हो, भजन, जब आप प्रार्थना कर रहे हो, ईश्वर से प्रे कर रहे हो, एकांत में होना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, मतलब ध्यान लगा रहे हो। और तीसरा, ऐसी टर्न, मतलब उस टर्न पर जब आप, समझ रहे हो, वो वाली टर्न। 3 टाइम पर बोलते थे, बोलना नहीं चाहिए, शांत रहना चाहिए, और अकेले में, एकांत में, प्राइवेट में होनी चाहिए काम। भजन, भोजन, और तीसरा ऐसी टर्न। कौन सा टर्न? उस टर्न। उस टर्न पर लोग चुप होते हैं, शांत होते हैं। अनकम्यूटेबल, आपको पता है जो कम्यूट ना करे। अनकम्युनिकेटेबल, कम्युनिकेटेबल। कम्युनिकेट मतलब बातचीत करना, कम्यूट का मतलब तो कहीं आना जाना होता है। कम्युनिकेटेबल है, कम्यूटेबल बोल दी, सॉरी। अनरेस्पॉन्सिव, जो प्रतिक्रिया ना दे। रेटिसेंट, बहुत अच्छा वर्ड है इसका। साइलेंट और रिजर्व्ड उधर है। डम, इंट्रोवर्ट, क्वाइट। इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रेटिसेंट से पूछे जाते हैं, रिजर्व्ड से पूछे जाते हैं, इंट्रोवर्ट से पूछे जाते हैं, इससे पूछे। ठीक है। मैं वर्ड बता रहा हूं रेटिसेंट। अब मान के चलो कोई संत है, उपदेश दे रहा है, और उसका हो गया कोल्ड, जुकाम हो गया भाई, और उसके बार बार जुकाम बह रहा है, रैट आ रही है। ऐसा संत क्या करेगा? चुप रहना पसंद, बोल देगा आज मैं ध्यान ध्यान की मुद्रा में हूं, ऐसे करके और बैठ जाएगा चुप। रेटिसेंट, रेटिसेंट। जो रेटी संत है, जिस संत को कोल्ड जुकाम हो गया है, वो फिर कम बोलते हैं, संकोची हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। साइलेंट आपको पता है, अनकम्युनिकेटेबल मतलब जो कम्युनिकेट नहीं करता, अनरेस्पॉन्सिव जो रेस्पॉन्स ना दे। डीफ, 2 वर्ड होते हैं डीफ, DEAF और DUMB। एक का मतलब गूंगा है, एक का मतलब बहरा है। बहरा व्यक्ति वो जिसकी कान खराब हो। तो ईयर इसमें आ रहा है, डीफ में ईयर आता है, ई से ईयर। और यूएम से माउथ बनता है।
MOUTH। UM माउथ में आता है, MOU। तो जिसका माउथ बोल नहीं सकता, माउथ से आप बोलते हो, तो जो डम्ब है वो बोल नहीं सकता है। और डीफ मतलब जो सुन नहीं सकता है। इंट्रोवर्ट, तीन वर्ड होते हैं ऐसे, एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, और एक होता है एम्बीवर्ट। हम में से ज्यादातर लोग एम्बीवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट जो अपनी फीलिंग किसी को ना बता, ऐसा व्यक्ति जो अपनी फीलिंग किसी से शेयर करता ही नहीं है, चुप रहता है, बिल्कुल शांत स्वभाव का है। ना उसको सोशल गैदरिंग पसंद है, उसको फंक्शन वगैरह में जाना पसंद नहीं, बहुत ज़्यादा दोस्त भी नहीं है, किसी से बहुत ज़्यादा बातें भी नहीं करता। उसको लेडीज़ होती हैं वो एक्सट्रोवर्ट होती है, जैसे हमारी मम्मी लोग एक्सट्रोवर्ट है। मौसी का फ़ोन आ गया घंटों बाद, बुआ का फ़ोन आ गया तो 10 मिनट, नानी का फ़ोन आ गया तो 2-2 घंटे हो गए, बेटी का फ़ोन आ गया तो 2-2 3-3 घंटे निकल जाते हैं। एक्सट्रोवर्ट। और एम्बीवर्ट वो लोग होते हैं जो एक टाइम पर इंट्रोवर्ट होते हैं, एक टाइम पर एक्सट्रोवर्ट होते हैं। एम्बी मतलब बहुत है। एम्बी एक रूट वर्ड है जो दिखाता है बहुत को। एम्बी एक ऐसा रूट वर्ड है जो बहुत को दिखाता है। एम्बी वर्ड जो इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है। अब ये वो लोग होते हैं जो अपने कुछ कुछ खास लोगों में, एक तो ऐसा व्यक्ति भाई उसे फर्क ही नहीं है, अनजान हो जान हो बोलता ही रहे बोलता ही रहे, वो एक्सट्रोवर्ट है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके दो वर्ड होते हैं, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। अब मैंने दो वर्ड आपको बता दी, QUIET, और एक वर्ड होता है QUITE, वो भी देख लेना। टी फाइट मतलब चुप, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट वर्ड है मेरे भाई कोर्स। कोर्स का मतलब होता है किसी को किसी काम को करने के लिए प्रेशराइज करना, मजबूर करना। कंपेल, फोर्स, ऑब्लाइज, प्रेशर। तो कोर्स का मतलब है आपको कोर्स करने के लिए फोर्स किया जाता है। भाई आपको करना था कंपटीशन की तैयारी, लेकिन घर वाले नहीं, MBA कर ले, BTech कर ले, LLB कर ले। जैसे हमारे घर वालों ने हमको LLB के लिए थोड़ा सा बोला था एक दो बार, था कोर्स। घर वालों मतलब जो रिलेटिव थे, मामा वगैरह के जो लड़के थे। और जैसे जो हमारे बुरा चाहने वाले थे वो हमको बोल रहे थे तू UPSC की तैयारी कर ले। अब मेरी GS सबसे कमजोर, सबसे वीक मेरा GS। जिसकी GS वीक हो वो UPSC कैसे कर सकता। उन्हें ये डर था कि ये UPSC में तो कर नहीं पाएगा, बाकी जगह सिलेक्शन ले लेगा। तो हमारा बुरा चाहने वाले लोग होते हैं। सबसे ज्यादा बुरा चाहने वाले लोग आपसे सबसे ज्यादा अपनापन दिखाने की कोशिश करते हैं। पता है, जो इंसान जिससे आपकी कोई इमोशनल फीलिंग नहीं है, हर्ट टू हर्ट टच नहीं है, वो बहुत ज्यादा आपको फेवर करके आपका अपना बनने की कोशिश कर रहा है, मतलब वही आस्तीन का सांप है। ऐसे लोगों की सलाह मत माना कीजिए। मुझे एक बात बेस्ट लगती है, मेरी दादी बोला करती थी, सुनो सबकी करो अपने मन। इससे बेस्ट सलाह मुझे आज तक। अगर तुम्हें लाइफ में खुश रहना है तो सुनो सबकी, मम्मी क्या बोल रही है, पापा, रिलेटिव्स, यार, दोस्त, दुश्मन, सबकी सुनो। करो अपने मन की जो तुम्हें सही। सबकी सुनने के बाद तुम्हें बेस्ट लगे वो करो, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। बाद में चाहे वो गलत ही डिसीजन क्यों ना निकले, गलती सबसे हो। तो कोर्स करने के लिए आपको फोर्स किया जाता है, कोर्स करने के लिए फोर्स किया जाता है। और एक होता है कोर्स रफ, COARCE होता है रफ। मतलब कोई चीज ना ऐसी आप कर रहे हो, रफ मतलब कोर्स कोई चीज कठोर है, उस सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग एक बार हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो। एक होता है कंपेल, कंपेल मतलब मजबूर करना होता है। जो आपके बड़े अधिकारी हैं वो आपको कम पहले पहले आने के लिए मजबूर करते हैं, नहीं करते। ये रहा, पहले तू कम, तू चला आगे,
जो आपके बड़े अधिकारी होते, किसी भी डिपार्टमेंट के जो बड़े अधिकारी होंगे, वो पहले आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले आने की कोशिश। फोर्स करना, ऑब्लाइज, मजबूर करना। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। प्रेशर डालना। COERC, इंजीनियरिंग करने के लिए, इंजीनियरिंग के कोर्स के लिए पहले बहुत फोर्स किया जाता था। इंजीनियरिंग करने के लिए बहुत फोर्स किया जाता है। हाँ जी, बुक में मेरी दादी की फोटो है, दादी को मैंने उस बुक को डेडिकेट किया। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इंसोलेंट। इंसोलेंट बहुत प्यारा वर्ड है। बहुत प्यारा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये बहुत बार पूछा जाता है। प्यारा से मेरा मतलब इंपॉर्टेंट है, मीनिंग प्यारा नहीं है। इंसोलेंट वर्ड होता है अभद्र। एक वर्ड होता है इंडोलेंट। इनडोलंत, जो डोलता नहीं है, डोलता मतलब चलता फिरता नहीं है, होता है सुस्त। इंडोलेंट तो होता है लेजी, लेजी टाइप का जो व्यक्ति, इंडोलेंट। और इंसोलेंट मतलब होता है अभद्र, रूड टाइप का व्यक्ति। अब इसे याद करेंगे हम। IN मतलब इन, सोलेंट मतलब सो, तो लेने दो, इन्हें सो लेने दो। जैसे नई नई शादी हुई तो दुल्हन एक आवाज में बहू जी मम्मी जी, ससुर ने बहू जी पापा जी, तो वो जी मम्मी जी पापा जी हैं। मुश्किल से वो 2 साल तक जी मम्मी जी, वरना 6 महीने में जी मम्मी जी बुढ़िया और जी पापा जी बुढ़ा हो जाता है ना। ये बुढ़िया परेशान करती है, बुढ़ा मरे भी नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। अब आप इमेजिन करके चलो, एक औरत, कोई लड़की, शादी हो गई, ब्याह हो गए 2 से 3 साल, दोपहर में इन्हें सोना है। मैं मतलब सबके लिए नहीं बोल रहा, लेकिन फिर भी लड़कियां बहुत लकी होती हैं कि जैसे हम अपनी लाइफ आपको बताएं तो हम घर से लगभग लगभग 6:30 बजे निकलते हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखते हैं, फिटनेस भी मेंटेन करके चलनी है, क्योंकि कुछ दिन ध्यान नहीं रखा तो फिर उसका क्या परिणाम भुगता हमें पता है। और रात को लगभग 8:30 9 बजे घर में एंट्री ले रहे हैं, और उसके बावजूद भी सोना, फिर रात को भी पढ़ते हैं, पढ़ने का थोड़ा शौक है, तो रात को 11, मतलब आप सोच के देखो, अपना थोड़ा पढ़ने का शौक है, बुक से पढ़ने का शौक, कंपटीशन वाली बुक नहीं, अपनी वैसी, फिलॉसफी पर, सोशोलॉजी पे, ये सब। तो अपना शौक पूरा कर रहे, फिटनेस को मेंटेन कर रहे, डबल जॉब भी करे, सब कुछ। और जो घर की औरतें हैं, वह काम करो, 10 11 बजे आराम से सो जाओ, फोन चलाओ, 3 4 बजे उठो। अब गर्मियों में इनका जो 11 बजे से 4 बजे का जो पीरियड रहेगा, वो रहेगा इनका गोल्डन पीरियड। उसमें ये सोंगी, कूलर चला के, AC चला के, फैन चला के, जैसे भी। अब उस टाइम पर कोई आ गया हो, उस टाइम पर कोई आ जाए और आप बोल दो भाई वो आए, चाय बना दो, इस तरीके से रूड बिहेवियर दिखाएंगी ना ये, मतलब गाली उतार ऊपर उतर देंगे। वो आपने सुना है, मैं माँ बहन पर आ जाऊंगा, मतलब गलत वे में मत लेना, एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं कोई गाली नहीं दे रहा यहाँ पे। अम्मा बहन पर आ जाऊंगा, वो वाली कंडीशन इनके मन के अंदर चलती है। इनका जो फिर बिहेवियर होता है, या दूसरी कंडीशन आप ये रख लो, ये खाना बना के अभी बर्तन ही साफ करे हैं, और रात के 9 बजे कोई रिलेटिव आ जाए, फिर जो इनका रुद्र रूप आता है। तो फिर बोला बच्चे से कि बेटा अपनी मम्मी से जाके बोलो चाय बना दो, वो आई हैं, अंकल आया, आंटी आए, रिलेटिव कोई भी आया, तो क्या रिप्लाई करेंगे? सर पे बांध लेंगे कपड़े, जो दुपट्टा होता है सर पे बांध के, बेटा दादी से बोल दो फीवर हो रहा है, मुझे बुखार हो रहा है ना। और वरना वो बहुत गलत वे में, गलत वे में, तो इंसोलेंट, इन्हें सोने दो, वरना ये बहुत अभद्र है, गंदा व्यवहार करती। अब मैंने एक स्टोरी आपको सुनाई, अब आपको ये वर्ड याद रहेगा, इंसोलेंट, इन्हें सोने दो। इंसल्टिंग, वरना ये इंसल्ट कर देंगे, बोल्ड, बहादुर के सेंस में, डरती नहीं है,
डिसरेस्पेक्टफुल, अगर आपने इन्हें सोता हुआ जगा दिया, रेस्पेक्ट नहीं देंगी। रूड आपको पता ही बेसिक वर्ड है। इम्प्लोडेंट है, विस्फोटक हो जाएगा। इम्पोलाइट है, पोलाइट मतलब जो विनम्र है, इम लगा के ऑपोजिट। ऑडेशियस दुस्साहसी है, ऑडेशियस। ऑडी गाड़ी देख के आप ड्रिफ्ट मारोगे, कुछ भी करोगे, आपके अंदर अलग से ताकत आ जाएगी। सर मेरी चाची ऐसी ही करती है, मम्मी नहीं करती। आपकी चाची के बच्चे आपकी मम्मी को बोल रहे हो, क्योंकि आपकी मम्मी ने बोला आपकी चाची ऐसे करती है, और आपकी चाची ने अपने बच्चों को बताया कि आपकी मम्मी ऐसे करती है। ठीक है। और मैं ये देख लेता हूँ, ये लास्ट वर्ड हमारा कौन सा, अब्यूजिव। अब्यूज मतलब गाली देना होता है। अब्यूज का मतलब है गाली देना। अब्यूज मतलब गाली देना, अब्यूजिव भाई साहब गाली वाली देने पर लग जाएंगे। ठीक है। गालियां कैसी देती हैं ये, मॉरॉन, इडियट, स्टूपिड, इस तरह से गालियां वालियां निकालेंगी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पर आ जाते। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेविश। लेविश का मतलब होता है विलासितापूर्ण, मतलब मौज वाली जिंदगी है, थोड़ा खर्चीली, मतलब पैसा वैसा बहुत है तुम पे। लेविश मतलब खर्चीली चीज है, तुम महंगी चीजों के शौकीन हो। अब इसमें याद करने के लिए बहुत इजी है, एक वर्ड है लव और एक वर्ड है इश्क। इश्क मोहब्बत, प्यार की बातें, बेकार की बातें। तो लव और इश्क बड़ा महंगा होता है, ये आपका करियर खा जाता है। करियर से महंगी कोई चीज है, बताओ मुझे। ये आपकी जवानी खा जाता है। हमारी पूरी लाइफ में जवानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई लाइफ है, कोई फेज है लाइफ का, नहीं। करियर से इंपॉर्टेंट कोई चीज है, नहीं। मैंने लोगों के लव और इश्क में बहुत करियर बर्बाद होते हुए, बहुत करियर। तो लेविश मतलब लव और इश्क इतना विलासितापूर्ण होता है, आपका करियर वगैरह बर्बाद, मतलब थोड़ा महंगी चीज है ये। समृद्धि वाले लोगों, गरीबों का लव इश्क नहीं होता। गरीबों का हो ब्याह, वो भी नौकरी लग गई तो नहीं। मतलब बिचौलिया को रिक्वेस्ट करके, झूठ बोल के, हाथ पैर जोड़ के, यहाँ वो मतलब नहीं ले दे के खरीद के, नहीं, पैसा वैसा ले दे। गरीब है, कहाँ से पैसा देगा भाई। ठीक है। एफ्लुएंट होता है समृद्ध, ग्रैंड आपको पता है, एक्सपेंसिव आपको पता है, लग्जीरियस लाइफ होता है, विलासिता। ठीक है। अब इसमें एक अच्छा वर्ड आया, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट, आ फ्लू आंट। एफ्लुएंट को तोड़ेंगे हम, आ फ्लू आंट। अब फ्लू की जीन्स बड़ी महंगी आती है, आती है ना। अब मुझे बताओ, क्या फ्लू की जीन्स महंगी आती थी ना। जब नॉर्मल जीन्स हमारी 400 300 500 की आती थी, फ्लू की जीन्स आती थी 1000 1200 की। तो आ फ्लू आंट, आंट ने फ्लू वाली जीन्स पहनी हुई है। लड़कियों को जीन्स पहनने की बहुत बुरी आदत होती, हर किसी पे जीन्स अच्छी नहीं। उनको लगता है अगर मैं जीन पहनूंगी तो ही मैं मॉडर्न हूं, वरना मैं मॉडर्न नहीं। जबकि 90% गर्ल्स को जीन फिट मतलब सूट नहीं करती है। कम हाइट की लड़कियों को जीन सूट नहीं करनी से टांग होती, नहीं करती हैं। तो आप फ्लूएंट, अब नॉर्मल जीन जो पेट से खरीदी हो तुमने बाजार से, वैसे वाली उससे, है ना, जो साप्ताहिक बाजार लगता है, 250 300 रुपये, इतनी बुरी लगती। वहीं पे एक ने फ्लू जीन पहन रखी, फ्लू आंट, ऐसी आंट जिसने फ्लू पहन रखी हो, तो वो महंगी है ना। फ्लू समृद्ध है, अमीर व अमीर है भाई, है या नहीं है। देखो मैं वर्ड के पीछे आपको छोटी छोटी स्टोरियां बताऊंगा, उससे क्या होगा, आपके वर्ड सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। ठीक है। देखो लव इश्क, लव इश्क है भाई साहब, खर्च करेगा खूब। अब संपटसली रिच है, संपटस होता है विलासितापूर्ण, अब इसमें ये भी साइन हो इसलिए नीचे नहीं लिखे हैं। संपटस एक वर्ड है, ये होता है, दिखाता है विलासिता को। अब संपटस को देखो, समपट, सम मतलब कुछ, पट, अस मतलब हमारे, हमारे कुछ, पट मतलब गेट होता है। हमारे कुछ गेट कैसे होता है, जैसे हम घर कैसा भी बनाए, लेकिन जो हमारा बाहर का मेन गेट होगा, बाहर का मेन गेट होगा, कैसा होगा,
हम उसे स्टील का बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? स्टील का बनाएंगे हम उसे। कुछ पट हमारे, कुछ गेट हमारे ऐसे होते, इतने शानदार होते हैं जी। कम हाइट वाली क्या करें? जीना छोड़ दो। हंस रहा हूं। आपकी हाइट बेशक छोटी हो, आपके विचार बड़े होने, आपके विचार। जीवन साथी जब चुनो, हाइट मैच करे ना करे, थिंकिंग मैच करनी चाहिए। हाइट बेशक कैसी हो, विचार बड़े रखो। जो कुछ होता है, सचिन तेंदुलकर की क्या हाइट थी, क्रिकेट का भगवान बन गया। मतलब जिस इंसान की हाइट एवरेज से कम, वो एथलेटिक्स में भगवान बन गया, मतलब स्पोर्ट में भगवान बन गया। सोच के देखो, जिस इंसान की हाइट कम, वो स्पोर्ट में भगवान बन बैठा है। तो हाइट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो जो हमारा बाहर वाला गेट होता है, संपट हम दिखाते हैं बड़े अच्छे हैं हमारे, रिच, एलेबोरेट है, लग्जीरियस है, हो गया। एक्स्ट्रावेगेंट है, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब खर्चीला, एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रा वेजिटेबल, आंट, आंट एक्स्ट्रा सब्जी खरीद रही है मतलब खर्चीले, वरना 1 किलो की जरूरत होती, मम्मी आधी किलो टमाटर ले। आज घर में चलो मान के चलो मटर पनीर बन रही है, तो बोला भाभी ने या दीदी ने कि 1 किलो टमाटर ले आना, मम्मी आधी किलो लेके आएगी। अगर एक्स्ट्रा वेगेंट है, एक्स्ट्रा वेज खरीद रहे हैं, मतलब खर्चीली टाइप है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेरे भाई कार्नेज। कार्नेज का मतलब है नरसंहार। इसको कैसे याद करेंगे? कार ने आग। कार्नेज मतलब कार ने आग। अगर कार ने आग पकड़ी है तो नरसंहार होगा ना, लोग जल के मर जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले आपने राजस्थान में देखा था कि एक जो गैस से भरा हुआ सीएनजी, एलपीजी, सीएनजी जो भी था, भरा हुआ एक कंटेनर था, और यू टर्न जब वो ले रहा था तो एक दूसरा ट्रक उसमें आके टकरा गया। तो 100 मीटर के दायरे में जितनी भी गाड़ियां थी वो सब वहां ऐसे जल गई, धू धू कर। तो वो कारनेज था, कार ने आग, कार ने अगर आग पकड़ ली तो नरसंहार हो जाएगा, पूरी फैमिली मर के खत्म हो जाती है ना। यहाँ पर कम हाइट वाले लड़कियों की दुख बाहर आ रहा है। देखो भगवान जो भी कुछ देता है ना किसी पर्पज से देता है, किसी ना किसी पर्पज से। रिग्रेट कर लो या बेटर कर लो। हाइट कम दी है इसका मतलब फोर्स में नहीं जा सकते, इसका मतलब गॉड जाता है, आप अच्छी जगह जाओ, मतलब उससे बेटर जगह जाओ। फोर्स को मैं बुरा नहीं बता रहा हूँ, जयपुर में हुआ था। मतलब फोर्थ लाइन में नहीं, फोर्स को बेकार नहीं बता रहा हूँ, मतलब वो जा रहा है, आप ऑफिशियल लाइफ में जाओ। जैसे हम कई जगह से ऐसे बाहर हुए थे, अगर हमारा वहाँ सिलेक्शन हो जाता तो आज हम कुछ भी नहीं होते। लेकिन वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो उस टाइम पे हम बड़े रोए भी, दुखी हुए, लेकिन बाद में पता चला वो तो बड़ा अच्छे के लिए हुआ था। क्योंकि उसी टाइम पे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाता तो शायद आज हम वहीं होते। वो इसलिए शायद ऐसा भगवान ने किया था, जिससे कि हम इंग्लिश इतना अच्छा पढ़ लें, ज़्यादा पढ़ लें, कि शायद आपके सामने यहाँ खड़े हो सकें। डेसिमेट, विनाश करना होता है। मान के चलो आपको किसी ने, बैंक में 1 लाख रुपए थे और किसी ने डेसिमल लगा दिया हो, डेसिमल लगा के यहाँ डेसिमल लगा दिया, क्या हो गया? नाश ही हो गया मेरे भाई। विनाश, नाश, सर्वनाश हो गया। डेसिमेट मतलब विनाश है, डेसिमल लगते ही, किसी भी संख्या में डेसिमल लगते ही जी क्या हो जाएगा? नाश, विनाश, सर्वनाश हो जाएगा। बचरी मतलब कत्लेआम है। बचर आपने सुना होगा ना, बूचड़ खाना, वहीं से वर्ड निकला है। हाँ, कलिंग नरसंहार भी हुआ। ठीक है। हाँ, अशोक का कारण नहीं। एनिहिलेट मतलब विनाश करना है। इसको आप थोड़ा अपने तरीके से कर लेना, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एनिहिलेशन मतलब विनाश है, सर्वनाश है।
मैसेकर मतलब नरसंहार है। कई बार आपने देखा होगा मसक्करी, मसक्करी मतलब हंसी मजाक में नरसंहार हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे अंकल बताते हैं अ, कि एक बार ऐसे हुआ, ऐसी ही यारी दोस्ती में ना, मजाक मजाक में एक दोस्त के ना पीछे से जो टॉवल स्वापा होता है ना, जो वाइट कॉटन वाली जो टॉवल होती है हल्की सी, वो गले में लपेट के दो लोग खींचने लगे मजाक मजाक में। उन्हें लगा वो एक्टिंग कर रहा है, वो एक्टिंग बाज था, ड्रामेबाज था दोस्त, वो एक्टिंग नहीं कर रहा था। सच में वो इंसान बेहोश होकर नीचे गिर गया, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, आईसीयू में ले जाना पड़ा, कि मम्मी ने एफआईआर कर दी। तो भाई साहब, मैसेकर मतलब मसक्करी, मसक्करी होता है हंसी मजाक, ज्यादा मसक्करी मत करो। कई बार हंसी मजाक में ही नरसंहार हो जाए। इस तरीके से आप देख सकते हो। डिस्ट्रक्शन विलास है और स्लॉटर होता है वध। आजकल लोग डॉटर को स्लॉटर कर रहे हैं। सन होता है पुत्र, डॉटर होता है पुत्री। दुनिया के सबसे बड़े पापी वो लोग हैं जो डॉटर को स्लॉटर करते हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखी, में क्या हुआ कि एक औरत को बच्ची, यार इंसान जो मेल है उनसे तो मुझे ज्यादा उम्मीद है नहीं, बेशक मैं लड़कियों की बुराई करता हूँ हंसी मजाक में, लेकिन ममता की मूरत ये औरतें ही हैं। पृथ्वी इन औरतों की वजह से चल रही है। अगर इस संसार में औरत ना हो तो मुझे नहीं लगता है पृथ्वी 10-5 साल भी चल पाएगी। इन लोगों की वजह से, औरतों की वजह से पृथ्वी चल रही है। वरना इंसान जो मैन है वो तो इतना क्रूर है, वो किसी भी, अब देखो सब पे ये चीजें लागू नहीं होती, लेकिन मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। बच्ची हुई, गुड़िया हुई, अब इंसान ने, मुझे तो बेटा चाहिए था, अब क्या करें। मैंने बोला बता क्या करें, की पत्नी ने, अरे इसे मार देते, इसे फेंक आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस गुड़िया को, मतलब 1 दिन 2 दिन की रही होगी, उसे रात को ले जाके, कहीं ईंटें वीटे थी, उनके नीचे दबा दी। अब वहां कोई मजदूर था, वो सुबह ईंटें उठाने आया, उन्हें लगा सुबह तक मर जाएगी। तो उसको आवाज सी आई, उसने देखा एक बच्ची जिसके फेस पे कितने किलो वजन ईंट पत्थर पड़े हुए हैं, ईंट पत्थर पड़े हुए हैं फेस पे। मतलब देखने के बाद लिटरली आंखों में आंसू आ गए थे, लिटरली आंसू आ गए। तो नीले ड्रम के पीछे भी जो प्लानिंग थी ना, वो मैन की थी। नीला ड्रम किसने बनवाया? अगर आप चलो एक, आप जड़ पे देखो, चोर नहीं, चोर की मां को पकड़ो। नीला ड्रम के पीछे अगर असली विलन है कौन है, वो औरत या उसका प्रेमी? का प्रेमी ज्यादा है। उसके माइंड में वो चीजें, वो सब चीजें उसके प्रेमी ने डाली थी, जो एक मेल था। ठीक है ना? दोनों बराबर के गुनाहगार है, लेकिन कहीं ना कहीं मैन ने ही तो वो चीजें, देखो करी उसने, नीला ड्रम वाला केस किया उस औरत ने, लेकिन उसने अकेली नहीं किया। अगर प्रेमी मेल उसके साथ नहीं हो तो वो नहीं कर पाती है, नहीं कर पाती, अगर उसके साथ उसका मेल प्रेमी नहीं होता। और एक्सेप्शन हर जगह। आप बोलो, आप मुझे कोई ऐसा केस दिखा दो जिसमें मेल शामिल नहीं होगा। अब आप देखो 10 केस ऐसे मिल जाएंगे जिसमें मेल शामिल नहीं होगा, और वो मानवता, मतलब मानवता मरी हुई आ जाएगी, जिसमें मेल मेल होंगे, फीमेल नहीं होगी। और एक केस ऐसा मिलेगा जिसमें सिर्फ फीमेल होगी, मेल नहीं होगा। तो रेशियो बहुत अंतर है अभी मेल फीमेल। ठीक है? तो डॉटर को स्लॉटर करते हैं, मैं ये बातें थोड़ा इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा चीजें याद हो जाएंगी। जी। क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है गुड़िया आपको? स्लॉटर, डॉटर, आजकल लोग डॉटर का स्लॉटर कर देते, कत्ल कर देते। सच में देवी का रूप है, सच में देवी का रूप है। ठीक है? वो वीडियो देखने के बाद शायद तुम्हारी फीड में वो आई ना हो। ऐसी एक घटना और थी, एक घटना और थी, थोड़ा सा आपका टाइम जाएगा, लेकिन मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ बताने से। हुआ ऐसा था कि हमारे घर देवी आई थी, हमारे घर में देवी आई थी, हमारे भाई को बेटी हुई थी, हमें भतीजी हुई थी। मैं बड़ा खुश था। तो हम गुड़िया को हॉस्पिटल से भाभी को और गुड़िया को घर लेके गए, तो हमने वेलकम किया।
हमने घर को सजवाया, हमने एक टॉय कार मंगा के उसमें उसको घर में टॉय कार पे बिठा के तब अंदर लेके गए। मतलब हमने बड़ा अच्छे से डेकोरेट करके सेलिब्रेट किया। करने के बाद घर में सब खुश। थोड़ी देर बाद मैं ऐसे ही चला रहा था इंस्टा, तो मेरी फीड में एक वीडियो आई। उसमें था कि एक बच्ची सेम एज की, जितनी एज की मेरी भतीजी उतनी एज की, झाड़ियों में कांटों में पड़ी हुई। उस बच्ची को बिल्ली ने खाने की कोशिश। वो कोई मजदूर साइकिल से जा रहा था, अगर बाइक से गाड़ी से जा रहा होता उस गुड़िया की जान नहीं बच पाती। मजदूर कोई साइकिल से जा रहा था, तो जब वो वहां से गुजर रहा था उसको बराबर में से कुछ बच्चे की चीखने की आवाज आई। शॉक्ड हुआ, यार यहाँ झाड़ियां, यहाँ बच्चा कैसे रो रहा है। वो अपनी साइकिल से उतरा, उसने देखा तो वह झाड़ियों में अंदर एक बिल्ली एक बच्ची को नोच के खा रही है। बच्ची 1 डेढ़ 2 दिन की रही होगी। वहां अब वो एकदम से घबरा गया मजदूर। वो घबरा रहे, बच्ची बच्ची, बिल्ली भाग गई। वो बच्ची कांटों में लिपटी हुई, वहां कांटे हैं बहुत सारे नीचे, वहां पड़ी हुई, उसकी बॉडी पे कांटे। वो किसी ने फेंकी थी, ऐसे रखी भी नहीं थी, फेंकी थी। फेंकी इसलिए थी क्योंकि उसकी बॉडी कांटों में, वो कांटों में झुलसती हुई नीचे गिरी थी। वहां भीड़ लग गई, लोगों ने कैमरे निकाले। जितना गुनाहगार दोषी उतना ही ये कैमरामैन दोषी होता। लोगों ने कैमरे निकाल लिए और वो मजदूर बेचारा होपलेस हो गया। तो किसी ने पुलिस को खबर दी, तो वहां पुलिस आती है। जब पुलिस वहां भाग कर आती है, एक पुलिसमैन होता है, वो देखता है कि बच्ची कांटों में पड़ी हुई, उसकी बॉडी से ब्लड बह रहा है। वो भागता है बिना कुछ देखे, गुड़िया को गोद में उठाता है, उसकी बॉडी से कांटे निकालते हुए भागता है हॉस्पिटल। तो मैं वहां ये सोच रहा था कि एक ये गुड़िया है जो हमारे घर में पैदा हुई है, इसका डेकोरेशन के साथ वेलकम हो रहा है, हम पटाखे जला फोड़ रहे हैं और टॉय कार में इसको घर के अंदर ले जाते हैं, और एक ये गुड़िया है जिसको माँ बाप ने होते ही झाड़ियों में कांटों में फेंक दिया। इसने कौन से ऐसे कर्म कर दिए, बोले कर्मों की सजा है। इस कर्म में तो इन्होंने अभी जन्म लिया ही कोई कर्म ही नहीं किया, इस कर्म में इन्हें कौन से कर्मों की सजा मिलेगी। ये तो तुम फिर पिछले कर्म को मान के चलो। और दूसरा मेरे मन में ये आया कि इसमें गुनाहगार कौन ज्यादा, वो जिन लोगों ने उसे होते ही फेंक दिया, या वो लोग जो खड़े होकर वीडियो बना रहे। आप लोग हमेशा पुलिस को गलत बोलते हो ना, वो भी एक पुलिस में, जिसके लिए मेरे मन में मतलब ये फीलिंग आई, काश मैं इसे मिलूं तो मैं खुद इसके पैर पकड़ के इसको थैंक यू, खुद आभार व्यक्त। अब आप मुझे बताओ, वो माँ बाप ज्यादा बड़े गुनाहगार थे, या वो वहां पे खड़े होकर वीडियो बनाने वाले लोग ज्यादा बड़े गुनाह। मेरी नजर में दोनों बराबर के गुनाहगार। चलो, नेक्स्ट वर्ड है क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का मतलब हो जाता है गुप्त। अब देखो यहाँ कुछ गुप्त ही है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो क्लैंडस्टाइन को आप कैसे याद करोगे? क्लैंडस्टाइन मतलब कि कैलेंडर 3। जी, क्लैंडस्ट स्टीफन एक गुप्त था, हिडन आइलैंड था, पता नहीं भाई मुझे। चलो पहले मैं इसे कराता हूँ, सुरेप्टिटियस। सुरेप्टिटियस होता है छिपे छुपे, दबे पाँव, दबे पाँव, चोरी छुपे। हम बोलते हैं ना जब कुछ हो जाता है, रपट ले यहां से चुप, यहां से चुप, रपट ले, रपट ले। अंडर द टेबल, एक होता है अबव द टेबल, ऑन द टेबल मतलब कोई ऑनेस्ट डील है। सीक्रेटिव आपको पता है, एक होता है फर्टिव। फर्टिव मैं आपको बताता हूँ। पहले टीवी बहुत चोरी होते। पहले ये होता था जिसके घर में शादी है ना, वहां रात को चोरी हो जाती थी, टीवी वगैरह, सामान वगैरह और जेवरात लेके चोर जाते थे। तो फर्टिव मतलब एक फर्टिव ऐसे देख लो, एक कि चुराया हुआ है फर्टिव। एक होता है फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का मतलब होता है आप कुछ गलत करके और पकड़े जाने से पुलिस से भाग रहे हो, है ना, ये होता है। कैलेंडरस्टाइन को ऐसे देख लो, कैलेंडर 3 है, कैलेंडर 3 है, 3 कैलेंडर है, तो कुछ ना कुछ तो आप छिपा रहे हो। क्लैंडस्टाइन मतलब कैलेंडर 3, 3 कैलेंडर है, आपने 3 कैलेंडर लिए हुए, कोई ना कोई रहस्य आप उसमें से ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो आइलैंड और कैलेंडर का क्या मेल है? क्लैंडस्टाइन कैलेंडर 3, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। अगर मैं नेक्स्ट वर्ड पे आऊं, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैलेटेबल। पैलेटेबल का मतलब होता है कोई चीज स्वादिष्ट है।
अब आपको कोई बढ़िया खाना दिख जाए तो आप पहले क्या करोगे? पहले टेबल पर जाओगे। जैसे आप किसी फंक्शन में गए, आपको लगी है भूख, आपको दिख गया सामने स्वादिष्ट खाना, आप सबसे पहले टेबल की तरफ भागोगे। पहले टेबल मतलब पहले टेबल, पहले टेबल पर चलो, स्वादिष्ट खाना खाओ। पहले टेबल पर स्वादिष्ट खाना खाओ। एपेटाइजिंग होता है ऐसी चीज जो आपकी भूख को भड़का दे, जिसको देखते ही आपको भूख लगने लगे, जो कोई बहुत स्वादिष्ट चीज है। एपेटाइजिंग, आपको तेज भूख लगने लगी। डेंटी स्वादिष्ट होता है। सुक्यूलेंट मतलब रसीला होता है, रसीला, कोई चीज रसीली जो होता है। और सबसे ज्यादा जो वर्ड यूज होता है वो डिलीशियस होता है। जो टेस्टी फूड के लिए आप डिलीशियस फूड बोलते हो, टेस्टी फूड की जगह डिलीशियस फूड बोलते हो, तो डिलीशियस तो बहुत कॉमन वर्ड है। सुक्यूलेंट मतलब रसीली कोई चीज है, रसीली चीज है, कर लेना मेरे भाई, ठीक है। डेंटी स्वादिष्ट है, और एपिटाइजिंग मतलब स्वादिष्ट है, मतलब कोई चीज जो आपकी भूख को भड़काए। पहले टेबल मतलब पहले टेबल पर जा रहे हो, देखो स्वादिष्ट है, सुक्यूलेंट है, रसीला है, पहले टेबल पर चल रहे हो आप। क्यों? टेबल की तरफ आप पहले भाग रहे हो क्योंकि आपको बढ़िया बढ़िया खाने का मन कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्यूटाइल। फ्यूटिलिटी या फ्यूटाइल। आपको अपने घर में टाइल लगानी है, आपको अपने घर में टाइल लगवानी है, और आपके पास है फ्यू मतलब कुछ। आपको पूरे घर में टाइल लगवानी है, आपके पास कुछ टाइल है, वो किसी काम की है नहीं, व्यर्थ है। क्योंकि सेम टाइल मार्केट में मिलेंगी नहीं, वो व्यर्थ है। या आपने घर में टाइल लगवाई, कुछ बच गई, फ्यूटाइल होता है व्यर्थ। फ्यूटिलिटी मतलब व्यर्थता कोई चीज। पॉइंटलेस है, निरर्थक है, अनसक्सेसफुल है, यूजलेस है। वेन अच्छा वर्ड है। वर्थलेस है, अब्रोटिव, अबरोटिव टीवी देख के रोने का कोई फायदा है? या अब रोटी खाने का कोई फायदा नहीं है, टीवी देख के रोने का कोई फायदा नहीं है। इसमें वेन अच्छा वर्ड है। एक वर्ड होता है इन वेन, व्यर्थ में, इन वेन, व्यर्थ में जिसे हम, ठीक है। तो फ्यूटाइल, फ्यूटिलिटी, पॉइंटलेस, इन वेन, इसमें बाकी वर्ड आपको पता होंगे। एक वेन है और एक फ्यूटाइल है। कुछ टाइल किसी काम की नहीं है, घर में कुछ टाइल है, आपको पूरे घर में टाइल लगवानी है, और वेन व्यर्थ है, ठीक है। एक वर्ड हमारे यहाँ पर रह गया रिग्रेस। रिग्रेस है प्रोग्रेस का ऑपोजिट। प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ना, प्रोग्रेस आगे बढ़ना है, रिग्रेस मतलब वापिस हटना है, रिग्रेस। जैसे ये प्रोग्रेस है और ये रिग्रेस है, ये वाली लाइन रिग्रेस है, नीचे आया है व्यक्ति, ये प्रोग्रेस है, ठीक है। चलो, डी जेनरेट पतन है, जेनरेट उत्पत्ति, और डी मतलब पतन है। WANE क्षण होना है। रेट्रोग्रेस प्रोग्रेसिव, रेट्रोग्रेसिव, रेट्रोग्रेस, रेट्रो होता है पुराना, ग्रेस आप तो वापस जा रहे हो, पुराने में जा रहे हो, पास्ट में जा रहे हो। रिवर्ट वापस लौटना है, डिक्लाइन गिरना है, वर्षन खराब होना है, वर्षन खराब होना है। रिग्रेस प्रोग्रेस का ऑपोजिट, प्रोग्रेस का ऑपोजिट रिग्रेस है। डी जेनरेट है, वेन है, WANE। अब देखो आज हमने कितने वर्ड करे, मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7, एक वर्ड के हमने 7 करे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो लगभग हमने 11 वर्ड कर लिए हैं। आज हमने कितने किए हैं? लगभग हमने 11 वर्ड किए हैं। इतना इनफ है आज के लिए, वरना फिर आप लोग याद नहीं कर पाओगे, रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो जो वर्ड मैंने कराया आज, उन्हें जरूर याद कर लेना। मैंने आपको जब हमारी वोकेबलरी की क्लास स्टार्ट हुई थी तो आपको एक माइंड मैप करके रिवीजन का एक ट्रिक वो बताया था, तरीका, उस तरीके से जरूर रिवाइज करते रहें। साइन एंड टू रिवाइज करते रहोगे तो ही फायदा है, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो नुकसान है, फिर फायदा नहीं, ठीक है। उम्मीद आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।